हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति बोला जाता है। ये वो समय होता है जब महिलाओं के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो सही उम्र कौन सी होती है जिसमें कि महिलाओं को मेनोपॉज होता है? मेनोपॉज के टाइम पे क्या लक्षण शरीर में आते हैं जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि अब आपका मेनोपॉज हो रहा है या होने वाला है? मेनोपॉज के साथ साथ कौन सी समस्याएं जुड़ी होती हैं जो कि महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, इनका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स से राहत पाई जा सकती है, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मेनोपॉज होता क्यों है। देखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है महिलाओं की, तो शरीर में कुछ चेंजेस अपने आप ही स्वतः ही होते जाते हैं। जैसे कि आपकी जो ओवरीज होती हैं, उनके दो मुख्य फंक्शंस होते हैं। एक तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी कि जो आपके पीरियड्स आते हैं हर महीने, उसको रेगुलेट करती है। दूसरा, ये अंडा रिलीज करती है हर महीने आपकी ओवरी, जिसकी वजह से आप फर्टाइल बने रहते हैं, यानी कि आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बनी रहती है। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है, तो ओवरी जो है वो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करती जाती है। और साथ ही एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी ओवरी में से अंडा रिलीज होना भी बंद हो जाता है। तो ये वो समय होता है जब आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी ओवरीज एग रिलीज नहीं कर रही होती हैं। तो यही प्रक्रिया होती है मेनोपॉज की। अब मेनोपॉज हम कब मानते हैं कि आपको मेनोपॉज हो गया है? अगर लगातार 12 महीने तक आपका पीरियड नहीं आता है, तो ये मान लिया जाता है कि आपको मेनोपॉज हो गया है। अब मेनोपॉज जनरली अचानक नहीं होता है। उसके पहले का जो फेज होता है, कुछ महीनों का या कई बार कुछ सालों का, 2 3 या 4 सालों का भी ये ड्यूरेशन हो सकता है, इसको पेरीमेनोपॉज बोला जाता है। इस टाइम पे कुछ चेंजेस आपके शरीर में आने लग जाते हैं, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका कुछ टाइम के बाद मेनोपॉज होने वाला है। तो ये क्या चेंजेस होते हैं? पहली चीज तो ये कि आपका जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने लग जाते हैं। आपके पीरियड्स नॉर्मली जैसे पहले आते थे वैसे नहीं रह जाते हैं। या तो ऐसा होगा कि अब आपको, जैसे पहले हर महीने पीरियड आ रहा था, तो अब क्या होता है कि 1 महीना स्किप हो गया, 2 महीने बाद पीरियड आया या 3 महीने के बाद पीरियड आया। पहले जितना आता था उससे कम हो सकती है ब्लीडिंग, या उससे ज़्यादा हो सकती है ब्लीडिंग। या फिर कुछ महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स के बीच का ड्यूरेशन कम हो जाए, जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लग जाएं। तो इस तरीके की कुछ भी, किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी आपके पीरियड्स में आ सकती है। हर महिला में ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से ये प्रेजेंटेशन मिले, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो ये अलग अलग महिलाओं के शरीर पे निर्भर करता है। तो इस टाइप से जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, साथ ही कुछ लक्षण भी आपके शरीर में अपीयर होते हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन सिम्टम मेनोपॉज का होता है वो होता है हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपको एकदम से गर्मी लगती है, फिर आपको पसीना आ सकता है, या फिर नाइट स्वेट्स, यानी कि रात को सोते वक्त एकदम से आप पसीने पसीने हो जाते हैं। साथ ही इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको एकदम से जाड़ा लगने लग जाए, एकदम से ठंड लगने लग जाए। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं ये पेरी मेनोपॉज के फेज में आते हैं, और मेनोपॉज के टाइम पे भी और मेनोपॉज के बाद में भी कई महिलाओं के शरीर में ये लक्षण रहते हैं। इसके अलावा आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, यानी कि आपको नींद में थोड़ी कमी आ सकती है। जितनी अच्छे से नींद पहले आ रही थी उतनी नींद नहीं आती है। कई महिलाओं में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी देखे गए हैं मेनोपॉज के साथ साथ, यानी कि उनमें थोड़ी उदासी रहने लग जाती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या मूड अपसेट रहता है, या इरिटेबिलिटी हो सकती है उस टाइम पे। तो इस तरीके के लक्षण भी मेनोपॉज के साथ जुड़े हुए देखे गए हैं। हर महिला को ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार डिप्रेशन के सिम्टम्स मेनोपॉज के साथ जुड़े हुए देखे गए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेनोपॉज जो होता है उसकी सही उम्र क्या होती है, यानी कि किस उम्र में मेनोपॉज जनरली होता है महिलाओं को। तो देखिए, 40 की उम्र के बाद जनरली आप पेरी मेनोपॉजल सिम्टम्स को महसूस कर सकते हैं। 50 की उम्र तक लगभग ज़्यादातर महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है। तो 45 से लेकर 55 की एज के बीच में ज़्यादातर महिलाओं का मेनोपॉज
हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मेनोपॉज को जानने के लिए क्या किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं। देखिए, आमतौर पे तो मेनोपॉज के लक्षण ही इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि उससे ही पता चल जाता है कि आपका मेनोपॉज हो रहा है। जैसे कि आपको अगर हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, ठंड लग रही है अचानक से, या फिर एकदम पसीना-पसीना आप हो जा रही हैं, इस तरीके के सिम्पटम्स आ रहे हैं और साथ में आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हैं धीरे-धीरे, और फिर अगर 12 महीने तक लगातार आपके पीरियड नहीं आते हैं, तो इसमें डायग्नोसिस आपकी मेनोपॉज की ही बन जाती है। लेकिन कभी-कभी कुछ टेस्ट्स करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसमें 2 मुख्य टेस्ट्स जनरली करवाए जाते हैं। पहला तो आपका एफएसएच हार्मोन के लेवल्स चेक किए जाएँगे और आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल्स चेक किए जाएँगे। मेनोपॉज के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं और एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच हार्मोन को भी लेवल्स को चेक करना चाहेंगे। ऐसा इसलिए है कि कभी-कभी हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन होती है, जिसमें कि आपके थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं बॉडी में, उसमें भी जो ये लक्षण मैंने आपको बताए जैसे कि हॉट फ्लैशेस वगैरह, वो थायराइड के प्रॉब्लम के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो सिम्पटम्स हो मे बी वो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, इसलिए आपको ये सब सिम्पटम्स हो रहे हों। अब एक और बात जानना ज़रूरी है कि मेनोपॉज जब होता है तो शरीर में और क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, जब आपका मेनोपॉज होता है तो आपका जो रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का या हार्ट डिजीजेस का, वो बढ़ जाता है मेनोपॉज के साथ। इसके अलावा आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी काफ़ी कॉमन होती है जो मेनोपॉज के समय और मेनोपॉज के बाद उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पर्टिकुलर एज के बाद 35 के बाद ही मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपना डाइट में जो है विटामिन डी का इंटेक ज़रूर रखिए। ये काफ़ी ज़रूरी होता है आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। इसके अलावा मेनोपॉज का थोड़ा असर आपकी सेक्स लाइफ पे भी पड़ सकता है। पहला चेंज तो ये होता है कि आपका जो डिज़ायर है वो कम हो सकती है। दूसरा, आपके वेजाइना में ड्राइनेस रह सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। साथ ही जो वेजाइनल टिश्यू होता है उसकी इलास्टिसिटी यानी कि उसका लचीलापन भी खत्म होता है, जिसकी वजह से आपको सेक्स के टाइम पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा एक और समस्या महिलाओं को हो सकती है मेनोपॉज के टाइम पे, वो यूरिन से रिलेटेड होती है। एकदम से तुरंत अचानक से अर्जिंग होती है यूरिन जाने की और बार बार डिजायर होती है यूरिन पास करने की। इसके अलावा कुछ महिलाओं को खांसते वक्त, छींकते वक्त या हंसते वक्त थोड़ा सा यूरिन अपने आप ही लीक हो जाता है। इस टाइप के लक्षण भी मेनोपॉज के टाइम पे देखे गए हैं। ये जो समस्याएं जुड़ी होती हैं मेनोपॉज के साथ, इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? क्या ये ज़रूरी है कि मेनोपॉज के टाइम पे हर महिला को सफ़र करना ही पड़े? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मेनोपॉज के टाइम में। जो हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं, इनका इलाज काफ़ी अच्छा है। अगर आपके शहर में कोई अच्छे होम्योपैथ हों, आप उनको मिलके दिखा सकते हैं और इलाज ले सकते हैं। इसके अलावा एलोपैथी में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, यानी कि आपको, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई होती है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपके ये सब सिम्टम्स होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बाहर से थोड़ा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। ये आपके डॉक्टर्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर दिया जाना ज़रूरी है सप्लीमेंट्स आपको, तो किस डोज में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपके जो सेक्स से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उनके लिए ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं और ईस्ट्रोजन टैबलेट्स भी आती हैं जिन्हें वेजाइना में रखा जा सकता है। इससे ना सिर्फ आपके सेक्स के टाइम का डिस्कम्फर्ट ठीक होता है, साथ ही जो आपके यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एकदम से यूरिन जाने की अर्जिंग वगैरह होती है, उसमें भी आराम मिलता है जब आप वेजाइनल ईस्ट्रोजन यूज़ करते हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स यूज़ करते हैं वेजाइना में, तो इससे आपके यूरिनरी सिम्टम्स में भी काफ़ी आराम मिलता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए और उनके प्रिस्क्रिप्शन से जो मेडिसिन आपके लिए नीडफुल हो वो आप लीजिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।